Yes, welcome back. So after discussing force, now we'll go for the most interesting and most important thing from this chapter is what is electric field. पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो ये काफी बड़ा ना प्रेशर, ये काफी बड़ा टेंशन है क्योंकि ये बार बार आने वाला है पूरे चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड में इसको हम डिस्कस करने वाले कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो चलो बच्चों समझ लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं इसको. ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, सिंबल इसका ई है. इट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म. समझ में आ रहा है बच्चों मैंने क्या लिखा? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म. व्हाट एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है देख लो. फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ज है, तो ये चार्ज जो है ये इसने अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया. एक पूरा स्फीयर ऐसा बनाया, पूरा एक इसने अपना इलाका बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया. तो कोई भी चार्ज, बेसिकली जब से चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है मैं डिस्कस कर रहा हूं पॉइंट चार्ज के बारे में. किसके बारे में? मैंने पॉइंट चार्ज. तो मैं पॉइंट चार्ज ही पढ़ रहा हूं. तो जितने बार भी मैं चार्ज दे रहा हूं बच्चों मैं पॉइंट चार्ज दे रहा हूं. तो कोई भी अगर मैं पॉइंट चार्ज लेता हूं तो उसने अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया. अगर आपको किसने पूछा भाई कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो आंसर है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया. बच्चों याद रखो, ये जो चार्ज है इसने अपने आजू बाजू में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया. मानते हो कि नहीं? चलो यार दिमाग में डाल दो. एक चार्ज है उसने आजू बाजू में पूरा स्फीयर बनाया, फील्ड बनाया. वो कौन सा फील्ड बनाया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया. बोलो कौन सा यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कोई भी अगर मैं चार्ज दे रहा हूं उसने अपने आजू बाजू में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया. भाई नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चार्ज के नजदीक फील्ड बहुत स्ट्रांग है. यस, चार्ज के नजदीक फील्ड बहुत स्ट्रांग है. जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे, आप जैसे जैसे दूर जाओगे तो फील्ड वीक हो जाएगा और इस पॉइंट के बाद फील्ड जीरो हो गई, मतलब इसके बाद कोई फील्ड नहीं है. तो यहां पे चार्ज के आजू बाजू में फील्ड बहुत स्ट्रांग है. जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं फील्ड क्या होती जा रही है? वीक होती जा रही है. तो इट इज समथिंग सिमिलर टू ग्रेविटी यार. मतलब अगर आप अर्थ पे हो, अर्थ के सरफेस पे हो तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा है. ओके, ग्रेविटी का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, फील्ड बहुत स्ट्रांग है. पर जैसे आप रॉकेट में बैठ के सोचो ऊपर 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 जाना चालू करोगे तो धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ग्रेविटी कम हो रही है, अर्थ की इंटेंसिटी, अर्थ की ग्रेविटी की इंटेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है. ठीक है, तो ये जो है मतलब हर पॉइंट पे फील्ड अलग है. यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, फिर इस पॉइंट पे फील्ड थोड़ा वीक हो गया, इस पॉइंट पे फील्ड थोड़ा वीक हो गया, इस पॉइंट पे फील्ड थोड़ी वीक हो गई. तो हर पॉइंट पे बच्चों फील्ड वीक है, सॉरी चेंज हो रही है. हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है. इसलिए उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है फील्ड की वैल्यू दैट इज इंटेंसिटी ई इज नॉट सेम थ्रू आउट, इट इज चेंजिंग. तो इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. याद रखो कैसे क्या बोलते हैं इसको? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गया कि भाई एक पॉइंट चार्ज लिया. क्या लिया मैंने? पॉइंट चार्ज. ये चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉइंट चार्ज. फिर सिर्फ पॉइंट चार्ज ही पढ़ने वाले क्या? नहीं, बहुत सारे चीजें पढ़ने वाली, स्फीयर पढ़ने वाले, सिलेंडर पढ़ने वाले, चार्ज शीट पढ़ने वाले, बहुत सारे. पर आगे 12th में पढ़ने वाले. अभी मैं क्या कर रहा हूँ? 11th का थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ. तो 11th में तुम लोगों ने पॉइंट चार्ज ही पढ़ा हुआ है. तो कोई भी पॉइंट चार्ज ले लो, उसने अपने आजू बाजू में क्या बनाया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बनाया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और किसी भी पॉइंट पे बच्चों, किसी भी पॉइंट पे ओके आपको पता करना है कि इस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी. बताओ इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितनी है? मतलब आप क्या पूछ रहे हो? ई पूछ रहे हो. अभी समझ में आ रहा है? ई मतलब ई मुझे क्या बताता है कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, फील्ड कितनी स्ट्रांग है, फील्ड कितनी वीक है. ये मुझे ई से पता चलेगा.
ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अभी हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ा सोचो। इस पॉइंट पे सपोज मैंने चार्ज को रखा है O पॉइंट पे और मुझे स्ट्रेंथ फाइंड करनी है P पॉइंट पे। तो बच्चों जिस पॉइंट पे मुझे स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, जिस पॉइंट पे मुझे स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, उस पॉइंट पे मैं रखूंगा टेस्ट चार्ज। ओके, मैं रखूंगा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या बच्चों? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऐसा चार्ज जिसके ऊपर एक प्लस की साइन है और उसकी वैल्यू 0 है। टेस्ट चार्ज की वैल्यू एक्चुअली 0 है। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई चार्ज की वैल्यू 0 है पर उसके ऊपर एक प्लस का साइन है। प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो ये कुछ अजीब लग रहा है यार। मतलब यार कोई चार्ज की वैल्यू ही 0 है, मतलब वो चार्ज ही नहीं है। सिंपल सा बात है कि नहीं? चार्ज की वैल्यू ही 0 है, मतलब वो चार्ज ही नहीं है। तो बच्चों ये सिर्फ मैंने थ्योरेटिकली इंट्रोड्यूस किया हुआ है। प्रैक्टिकली ऐसा कोई चार्ज है नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड टेस्ट चार्ज। There is nothing called test charge. टेस्ट चार्ज कुछ प्रैक्टिकली बना नहीं सकते भाई, जिसकी वैल्यू 0 है पर उसके ऊपर एक प्लस का साइन है, बना के दिखाओ। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पर थ्योरेटिकली स्टडी करने के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा हूं। ओके, तो याद रखो टेस्ट चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू 0 है पर उसके ऊपर एक प्लस का साइन है। तो एक टेस्ट चार्ज मैंने यहां पे रख दिया। देखो भाई बहुत सिंपल सा चीज है, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तू क्या करेगा? उसके ऊपर टेस्ट चार्ज रख देगा। अभी जैसे ही टेस्ट चार्ज रखा, ये पॉजिटिव, तो इसने रिपेल कर दिया। ये चार्ज ने इस चार्ज पे क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। दैट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज विल गिव मी इंटेंसिटी, विल गिव मी स्ट्रेंथ। इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उससे मुझे स्ट्रेंथ पता चलेगा ना यार। बहुत जोर से लग दिया, बहुत जोर से फोर्स लगा है, मैं बोलूंगा भाई स्ट्रेंथ ज्यादा है। ऐसे धीरे से फोर्स लगा रहा है, ऐसे धीरे से फोर्स लगा रहा है, मैं बोलूंगा स्ट्रेंथ वीक है। तो इस चार्ज पे कितना फोर्स आ रहा है, कम ऑन, इस चार्ज पे कितना फोर्स आ रहा है उससे मुझे पता चलता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। बात समझ में आ रहा है बच्चों? सुनो अच्छे से। इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उस चार्ज पे फोर्स से हमें पता चलेगा स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर मुझे किसी को कान के नीचे बजाना, धाड़ करके बहुत जोर से बजा दिया मैंने, बोलेगा भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, और मैंने ऐसा धीरे से मारा तो बोलेगा स्ट्रेंथ वीक है। फोर्स से हमें स्ट्रेंथ पता चलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज। पर डोंट यू थिंक सो ये रॉन्ग फॉर्मूला हो जाएगा? हाँ ये रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, ओके, कि आप याद रखो व्हेन यू आर डिवाइडिंग f by q नॉट, यू रिमेंबर दिस कि q नॉट इज वेरी क्लोज टू 0 बट इट इज नॉट 0। ये q नॉट की वैल्यू 0 के बहुत नजदीक है पर 0 नहीं है। ओके, हमने क्या बोला? टेस्ट चार्ज नहीं। प्रैक्टिकली अभी सोचते तो ये बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, जिसकी वैल्यू 0 के नजदीक है पर 0 नहीं है। तो फॉर्मूला याद रखो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज एंड दिस चार्ज इज वेरी 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 स्मॉल। E इज इक्वल टू F अपॉन, मैं इसको Q नॉट ऐसे लिख सकता हूं। तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो ये Q नॉट 0 नहीं है, तो वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 0 बट इज नॉट 0। इज इट क्लियर? चलो क्या क्या पॉइंट है ना फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए। सबसे पहले E, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ये है क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको देखना है कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है तो आप E फाइंड करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। कैसे फाइंड करोगे?
किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्रोसेस याद रखो बच्चों, प्रोसेस याद रखो, किसी भी पॉइंट पे इफ यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस पॉइंट पे आपने टेस्ट चार्ज रख दिया, या फिर उस पॉइंट पे मैंने एकदम छोटा सा चार्ज रख दिया जिसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है, उसकी वैल्यू क्लोज टू जीरो है बट इज नॉट जीरो, और उसके ऊपर एक प्लस का साइन है, तो मैंने उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख दिया। जैसे मैंने उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा, उस चार्ज पे क्या लग गया? फोर्स लग गया। जैसे मैंने उस पॉइंट पे चार्ज रख दिया, उस चार्ज पे क्या लग गया? फोर्स लग गया, और जैसे ही फोर्स लगेगा, दैट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज विल गिव मी इंटेंसिटी। इजी है फाइंड करने का प्रोसेस, बहुत सिंपल चीज है। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, उस पॉइंट पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, उस पॉइंट पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, एंड दैट टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स, दैट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, दैट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज विल गिव मी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई डाउट? समझा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? समझा? आज के बाद मैं ये नहीं बोलूंगा कि बॉस बता इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, मैं पूछूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ई कितनी, मतलब मुझे फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए कि फील्ड कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, ये मुझे चाहिए, दैट इज ई। इसका ऐसा यूनिट है बच्चों, अभी आप खुद से बना सकते हो इसका ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कूलम। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर भी है, और वो कैसे आता है मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो आप दोनों याद रख सकते हो, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ओके, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r²। पॉइंट चार्ज के लिए देखो, मैं सिर्फ 11th स्टैंडर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मुझे 12वीं में लगने वाले हैं, ठीक है? तो ये फॉर्मूले का मुझे डेरिवेशन वगैरह से इंटरेस्ट नहीं, कॉन्सेप्ट समझ के लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये डेफिनेशन हो गया बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये डेफिनेशन हो गया। इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज। ओके भाई, इंटेंसिटी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड, ये डेफिनेशन हो गया, जनरल हो गया। सिर्फ पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं, सिर्फ पॉइंट चार्ज की, कि एक पॉइंट चार्ज है जिसको मैंने O पॉइंट पे रखा है, और किसी ने मुझे पूछा कि R डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस दूर E की वैल्यू कितनी है बताओ। तो फॉर्मूला लगेगा 1/4πε0 Q/r²। लर्न कर रहे हैं फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला? E is equal to 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, इंटेंसिटी की वैल्यू पॉइंट P पे 1/4πε0 Q/r²। हम इसको ऐसे याद रखते हैं, मतलब मेरा ये स्टाइल है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद कैसे है? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू जो फील्ड बनाता है, कौन बनाता है? Q, इनटू जो फील्ड बनाता है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है? तो ये डेफिनेशन है और ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। ये 11 में था। आपको पता है 12th में हम इसको और स्टडी करने वाले हैं। अब हम अलग अलग शेप के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि एक स्फीयर पे चार्जेस डाले तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एक सिलेंडर पे चार्जेस डाले तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एक शीट के ऊपर चार्जेस डाले तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। सपोज मेरे हाथों पे तुम लोगों ने चार्जेस डाले तो उसने आजू बाजू में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ये सारे फॉर्मूले निकालेंगे, पर ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चों? पॉइंट चार्ज का। आई होप यू अंडरस्टूड पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको समझ में आया? आराम से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि ये हमें 12 पे लगने वाला है। ई का मतलब क्या है?
फील्ड की स्ट्रेंथ। एक पॉइंट चार्ज अपने आजू बाजू में जो फील्ड बनाता है उसका फॉर्मूला ये ऑलरेडी 11 में बुक में डिराइव किया, वो हमने डायरेक्ट लिख दिया, इसको अभी डिराइव करने का जरूरत नहीं है, 12 पे लोड नहीं बनाना अपने को, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सिर्फ याद रखनी कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। सो और बात करने वाले हैं आगे लेक्चर्स में आने वाला है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। डोंट वरी अबाउट इट, वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो सिर्फ पहला लेक्चर था जिसमें मैंने सिर्फ पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला बताया और आपको कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया कि कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है और ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली फॉर पॉइंट चार्ज। बार बार बोल रहा हूँ ना मैं, ये पॉइंट चार्ज है, किधर भी मत लगाओ यार, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो किसकी वजह से फाइंड करना है, ये हमेशा सोचना है। ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, तो ये याद रखो अच्छे से, और आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।